हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मैक्रो लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आज हम थर्ड मैक्रो लेसन प्लान देखने वाले हैं। इससे पहले जो दो मैक्रो लेसन प्लान थे जिन टॉपिक पर थे मैंने वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका लेसन प्लान थर्ड है। आपका विषय बायोलॉजी हो जाएगा, जीव विज्ञान। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जीव विज्ञान नहीं डालना है, गलती लिखा है, आपको विषय में डालना है विज्ञान, क्योंकि आप विज्ञान का बना रहे हो, ठीक है ना। उप विषय में आएगा आपका जीव विज्ञान, ठीक है। उपविषय हो जाएगा आपका जीव विज्ञान। आपका टॉपिक प्रकरण क्या है? विभिन्न वस्त्रों के तंतु। कक्षा आप कोई भी डाल सकते हो। कालांश जो आपका टाइम है, अवधि मतलब टाइमिंग कितनी है, कालांश आपका पीरियड हो जाएगा एंड आपको डेट डालनी है। सामान्य उद्देश्य में आप क्या लिखोगे? छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ठीक है ना। सामान्य उद्देश्य ये हो जाता है। फिर आ जाता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो आप लिख दो कि आपको बिल्कुल कॉपी कर लेना है जैसे मैंने लिखा है। छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के तंतु का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न वस्त्रों के उत्पादन का ज्ञान कराना। पूर्व ज्ञान मतलब छात्र इस टॉपिक के बारे में क्या पूर्व ज्ञान रखते हैं, उन्हें कुछ पता है तो छात्र वस्तुओं के तंतु के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। सामग्री क्या हो जाएगी? आपको चौक, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, वास्तविक पदार्थ जो आपको दिखाना है, चार्ट, ये सब चाहिए होता है, ठीक है ना। तो मैक्रो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको प्रस्तावना प्रश्न कि हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, मीन्स छात्रों को क्या आता है, कुछ पता है क्या, हम उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डालना है पूर्व ज्ञान। आपको बिल्कुल कॉपी करके रजिस्टर अपना ऐसे ही बना लेना है। आपको मैक्रो लेसन प्लान के रजिस्टर ऐसे ही मिलते हैं, तो आपको कॉपी करके बना लेना है। इसलिए मैं आपको ओरिजिनल रजिस्टर दिखा रही हूँ कॉलेज से लाकर, ओके। प्रस्तावना प्रश्न में आपका प्रश्न फर्स्ट क्या होगा? बच्चों से क्या पूछोगे कि हम अपने शरीर को ढकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इधर बच्चे प्यूपिल एक्टिविटी मतलब बच्चे क्या बताएंगे, छात्र क्या बच्चे बताएंगे हम कपड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ टेक्निक एंड एड्स क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो आपकी टेक्निक कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आपका प्रश्न 2 क्या हो जाएगा? कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे कहेंगे आपके रेशमी, सूती, ऊनी होते हैं, ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। कपड़े किससे बनते हैं? कपड़े बनते हैं धागों से, ठीक है ना। उद्देश्य कथन आ जाएगा। फिर आप फोर्थ क्वेश्चन पूछो कि धागे किससे बनते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न, समस्या जाएगी उन्हें। उद्देश्य कथन कि छात्रों आज हम विभिन्न प्रकार के तंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा आपका कि आप उन्हें बताओगे अब विभिन्न वस्तुओं के तंतु के बारे में बताओगे। ज्ञानात्मक आप उन्हें बता रही हो कि वस्त्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वस्त्र विभिन्न प्रकार के तंतु से बनते हैं। तंतु 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति रेशे और जानवरों से प्राप्त रेशे। ये दोनों रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं। सूती कपड़े के तंतु वनस्पति से प्राप्त होते हैं तथा रेशमी और ऊनी कपड़े के तंतु हमें जानवरों से प्राप्त करते हैं। सूती वस्त्रों का प्रयोग हम गर्मी में, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग सर्दी में किया जाता है। सूती, रेशमी व ऊनी वस्त्रों को हम न सिर्फ पहनने बल्कि अपने दैनिक जीवन में अनेकों जगह प्रयोग करते हैं, जैसे पर्दे, कवर आदि, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, जो भी आप बता रहे हो उन्हें सब छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको रजिस्टर इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि आएगी एंड आप लिखोगे यहाँ पे व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। व्याख्यान मतलब आप बता रहे हो और प्रदर्शन विधि मतलब आपने कुछ उनको कपड़े ला के दिखाए हैं कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र ये आप बना सकते हो। और ये सूती वस्त्र का एक छोटा सा पार्ट मैंने चिपकाया है और एक रेशमी वस्त्र का और ये ऊनी वस्त्र का, ताकि आप उन्हें दिखा सको कि रेशमी, ऊनी और सूती वस्त्र कैसे होते हैं। फिर आ जाता है आपका अगला कि आप जो आपने उन्हें टॉपिक बताया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे, जैसे तंतु कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों को समझ गए कि तंतु 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति तंतु और जंतु तंतु। सूती कपड़े के तंतु किससे प्राप्त होते हैं? बच्चे के वनस्पति से। प्रश्नोत्तर विधि है। एक क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊनी कपड़ों के तंतु किससे प्राप्त होते हैं। फिर आगे आ जाता है आपका कि ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रयोग हम कब करते हैं। बच्चे गए कि इन वस्त्रों का प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं, सबको पता है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हम कब करते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि इन वस्त्रों के तंतु हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं। बच्चे नहीं बता पाएगी, ठीक है ना। वही आपकी प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। फिर आप बताओगे कि हम इन तंतुओं का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तंतुओं को प्राप्त करने के स्रोत। फिर ज्ञानात्मक आ जाएगा, जिस प्रकार वस्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं उसी प्रकार उनके तंतु भी अलग अलग होते हैं। विभिन्न वस्त्रों के तंतु को प्राप्त करने के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, जैसे कपास के पौधों से फूल उठकर कपास के तंतु इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रकार रेशमी वस्त्रों के लिए शहतूत के पेड़ से कीड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो उनकी पत्तियां खाकर मुंह से लाल निकालते हैं, जो उनके चारों तरफ लिपट जाते हैं। फिर कीड़े इकट्ठा करके उबाल लेते हैं, वह रेशम के तंतु को प्राप्त किया जाता है। ऊनी वस्त्रों को बनाने के लिए भेड़ों से उनके बाल को इकट्ठा करके साफ करने के बाद उनसे तंतु इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बता रहे हो तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आप थोड़ा सा बताओगे भी, आपने बताया है ना रेशम के कीड़े के बारे में, तो आप रेशम के कीड़े का इस तरह डायग्राम बना सकते हो। देखिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, इस तरह आप कलर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाएगा विकासात्मक प्रश्न, जो आपने बताया उसके बारे में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे कि कपास के तंतु कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं। बच्चे कहेंगे कपास के पौधों से। रेशम के कीड़े कहाँ होते हैं? शहतूत के पेड़ पर होते हैं। ऊनी वस्त्रों के तंतु कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं? ऊनी वस्त्रों के तंतु पेड़ों के बाल से मिलते हैं। वस्त्रों के तंतु इकट्ठे करने के बाद इनके धागे का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है बच्चों को नहीं पता।
तो यहाँ आप उनको बताओगे कि विभिन्न वस्त्रों के धागों व वस्त्रों के उत्पादन विधि कैसे ये बनते हैं। तो ज्ञानात्मक क्या बच्चों को बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। वस्त्रों के निर्माण से पहले उनके तंतु इकट्ठे करने होते हैं। सूती वस्त्र बनाने के लिए फूल से तंतु इकट्ठे किए जाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान में प्रदर्शन भी दिए क्योंकि आप दिखाओगे भी उनको, ठीक है ना। धागा बनाया जाता है, उसके बाद कपड़े बनाने के लिए उन धागों को बुना जाता है। इस प्रकार रेशमी वस्त्र बनाने के लिए रेशम के कीड़े से तंतु इकट्ठे करने के बाद उन कोकनों को बाल कर उनसे धागा बनाकर वस्त्रों के धागों को बुना जाता है। ऊनी वस्त्रों के लिए पेड़ से ऊनी तंतु प्राप्त करने के बाद उसे धोकर फिर मशीनों द्वारा कताई आदि होने के बाद धागा बनाकर कपड़े का निर्माण किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि क्योंकि आपने पीछे मैंने दिखाया था आपको, आपने दिखा दिया है बोर्ड पर। फिर आ जाएगा आपका विकासात्मक प्रश्न कि आप पूछोगे बच्चों से अब सूती कपड़ा बनाने के लिए तंतु इकट्ठे करने के बाद क्या किया जाता है। बच्चे ये तंतु इकट्ठा करने के बाद धागा बनाकर कपड़े का निर्माण किया जाता है। रेशम के कीड़े को बनाने के लिए तंतु कहाँ से आता है, तो तंतु रेशम कपड़े को बनाने के लिए तंतु कोकून से उबाल कर प्राप्त करते हैं। धागे के निर्माण से पहले क्या इकट्ठा करना होता है, तो हमें पहले क्या इकट्ठा करना होता है, तंतु। ऊनी वस्त्रों की बुनाई करने से पहले क्या करते हैं, उन्हें साफ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनसे धागा बनाया जाता है कताई करके। तो आपके प्रश्नोत्तर भी दिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन और लिख सकते हो, ऊनी वस्त्रों के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखोगे, पुनरावृत्ति क्वेश्चन, मतलब जो आपने पढ़ा है ना सबका बच्चों से पूछोगे। स्टार्टिंग से होता है ना कि मैम क्लास में बता देते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट क्या आएगा, तंतु कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तंतु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वनस्पति तंतु और जंतु तंतु हो जाएगा। रेशम के कीड़े कहाँ होते हैं, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर होते हैं। ऊनी व रेशमी वस्त्रों का प्रयोग कब किया जाता है, इनका प्रयोग हम सर्दी में करते हैं। वही आपकी प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। अब जो आपका नेक्स्ट और लास्ट पेज होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, चाहे तो आप एक पेज पे दोनों ला सकते हो, जगह नहीं हो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ये तो आपको उसी जो आपने पुनरावृत्ति प्रश्न थे उनसे रिलेटेड 2 प्रश्न आ जाएंगे आपके यहाँ पे कि ऊनी वस्त्रों के तंतु इकट्ठे करने के बाद क्या किया जाता है, वस्त्रों के निर्माण से पहले क्या किया जाता है। मेन आपका ये है कि आपको लास्ट पेज पे ये जरूर लिखना है श्यामपट्ट सारांश। मतलब जैसे आप घर जाते हो ना, आपको ब्लैक बोर्ड पर वर्क देते हैं, कुछ वो वाला है कि छात्र जो है ज्ञान का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर इस तरह से काट के चिपका लेना है। ये आपका श्यामपट्ट आ जाएगा। श्यामपट्ट आपको पता है ना, ब्लैक बोर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ये आपका ब्लैक कलर का होता है। तो आप एक व्हाइट जो जेल पेन आता है, स्पार्कर पेन, उनसे लिख सकते हो। श्यामपट्ट में जैसे आप तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या जाएगा, वनस्पति आ जाएगा, और एक जंतु होता है। वनस्पति में आपका कपास, सूती वस्त्र जाएगा। जंतु में आपके रेशम की कीट, भेड़ के बाल, रेशम की कीट, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इस तरह जाता है। तो आप इस तरह भी चिपका सकते हो, इस तरह मोड़ कर आप कर सकते हो, या आप पूरा ही आप फेविकॉल से इस तरह चिपका सकते हो, ठीक है ना। ये आपका जो आपकी मैम है वो चेक कर देगी। तो आपका एक तो श्यामपट्ट सारांश हो जाता है। एक हो जाता है होमवर्क, कि आपको गृह कार्य तो मिलता है ना, देखिए मुड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए गृह कार्य, छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। पीपीटी एक्टिविटी, ये आपकी टीचर की एक्टिविटी। आपको तो गृह कार्य मिलेगा, आपको डेट डाल देनी है, एंड लिख देना है। सूती वस्त्रों के तंतु से हमें भेड़ के बाल से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र के जो तंतु है कि हमें भेड़ों के बाल से प्राप्त होते हैं, सत्य असत्य। आपको होमवर्क मिला है तो कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, वरना अगर आप ये वाला बना रहे हो तो आप कॉपी कर सकते हो। मैं अब आपको स्टार्टिंग से वाला मैक्रो लेसन प्लान दिखा रही हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने लेसन प्लान को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके बताना है। वीडियो को पॉज करके आप अपना मैक्रो लेसन प्लान आराम से बना सकते हो। इसलिए मैंने आपको रजिस्टर में दिखाया है, क्योंकि अगर मैं आपको पेज वगैरह पे दिखाती ना थोड़ा आपको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब रजिस्टर मिलते हैं ना BEd के लिए तो समझ नहीं आता कि कैसे क्या लिखना है। इस वजह से मैंने आपको रजिस्टर ही दिखाया है।
तो यहाँ पे आपका ये मैक्रो लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। नेक्स्ट लेसन प्लान में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।